गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे क्लास में, आज जो हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है रिस्पायरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में। कि जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, क्या सांस के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक है। सांस लेने से हमारे शरीर में क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, तो रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, श्वसन। रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन। श्वसन होता क्या है, तो जब हम क्या करते हैं कि अपने नाक के द्वारा सांस को लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग नाक के द्वारा अपने मतलब कि जो भी हमारे आसपास जो वायुमंडल में से हवा को क्या करते हैं, अपने नाक के द्वारा सांस को ग्रहण करते हैं। और नाक से जब ग्रहण करते हैं तो हमारा ये कहाँ चला जाता है, तो हमारा ट्रैकिया से होते हुए हमारा कहाँ चला जाता है, लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में जाता है, तो ये लंग्स में हमारा क्या क्या प्रोसेस होता है, वहाँ पे क्या मतलब कि कौन सा जैसे प्रोसेस होता है, किसके द्वारा जो हमारा से जो है ये क्या होता है, तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। और उसको फिल्टर करने के बाद हमारा जो है से जो ऑक्सीजन होता है वो शुद्धिकरण करके कहाँ भेजा जाता है, तो ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में हमारा जो है से बॉडी का कौन कौन से ऑर्गन्स जो है, अंग जो है से कार्य करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन सिस्टम। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो है से हम लोग क्या लेते हैं, एयर। क्या लेंगे, एयर लेते हैं। और एयर किसके द्वारा लेते हैं, तो हम लोग नाक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे नाक लिखेंगे, नाक के द्वारा, नाक के द्वारा ले लिए। अब नाक के द्वारा लिए तो ये कहाँ चला गया, हमारा गला में, गला में गया। गला से कहाँ गया, तो फेफड़ा में गया, फेफड़ा में गया। ये हमारा क्या हो रहा है, एक एक प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले हम क्या लिए, वायुमंडल से नाक के द्वारा सांस ग्रहण किए, ठीक है। उसके बाद हमारा सांस कहाँ गया, गला में। गला से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, ठीक है। और फेफड़ा से कहाँ जाएगा, तो हमारा रक्त में जाएगा। कहाँ जाएगा, हमारा रक्त, रक्त में जाएगा, ठीक है। और रक्त में जाने के बाद क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से लिख देते हैं कि जब रक्त में जाता है हमारा, ठीक है, जब रक्त में हमारा ऑक्सीजन चला जाता है यहाँ से फेफड़ा से होते हुए, तो वहाँ पे क्या जाता है, तो ये कोशिका में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कोशिका में, ठीक है। कोशिका में चला जाता है। जब ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, कोशिका में, तो कोशिका में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है वहाँ पे, ऊर्जा का निर्माण। तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता था, हम लोग सेल के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था कि माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये जो ऊर्जा है किस चीज़ में होता है, तो एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारा जो ऊर्जा मुक्त होता है ये निर्माण कर देता है, ठीक है। इतना प्रोसेस जो होता है से हमारा क्या होता है, तो ये एयर के द्वारा जो जहाँ से क्या होता है, एयर नाक के द्वारा लिए, वो कहाँ गया, गला में, गला से गया फेफड़ा में, फेफड़ा से गया रक्त में, और रक्त से कहाँ चला गया, हमारा पूरे शरीर के कोशिकाओं में रक्त के द्वारा ये चला गया, ठीक है। और वहाँ से जाने के बाद क्या होता है, तो ये ऊर्जा का वहाँ पे निर्माण होता है। और ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है, तो हमारा एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। इसके आगे प्रोसेस जब हम लोग समझते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक फूड को खाते हैं, ठीक है। किसी भी फूड को हम लोग खा लिए, जब किसी भी फूड को हम लोग जब खाते हैं, भोजन को जब ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद ये क्या निर्माण करता है, तो ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज का वहाँ पे निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ये जो है से
उसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज प्रोटीन्स होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स का भी निर्माण होता है, फैट का भी निर्माण होता है ना, फैट का भी निर्माण होता है। और ये सारे जो प्रक्रिया हैं, ये जो है ग्लूकोज प्रोटीन्स फैट, ये क्या होता है, तो ग्लूकोज ये सारे कहाँ होते हैं प्रोसेस, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल मतलब कि छोटी आंत में, ठीक है। ये छोटी आंत में ये प्रक्रिया होता है, कहाँ, तो ग्लूकोज प्रोटीन्स फैट का ये जो होता है, ये कहाँ होगा, तो हमारा छोटी आंत में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो इसमें जब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होता है, ठीक है। जब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीश्वसन होता है, यहाँ पे ऑक्सी श्वसन, यहाँ पे जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीश्वसन होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो उस जो सांस जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये प्रक्रिया, तो ऑक्सीडेशन होता है, तब क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद तो गैसेस, गैसेस की उपस्थिति, यहाँ क्या होता है, गैसेस, ठीक है। इसके बाद जो है से यहाँ से लिखते हैं, ये इसके बाद ये जो प्रोसेस होगा यहाँ से फिर से, तो ये जो है से क्या करता है, तो ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, क्या करेगा, ऊर्जा उत्पादन, उत्पादन करता है, मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हम लोग क्या किए, सबसे पहले कि भोजन ग्रहण किए, तो भोजन किस में हो गया, तो ग्लूकोज प्रोटीन्स फैट ये हुआ, तो ये सारा कहाँ होता है, तो हमारा छोटी आंत में सारा प्रक्रिया क्या होता है, ये जो पाचन होता है हमारा, जो क्या होता है कि जब हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा क्या होता है, मुख से होते हुए जब हमारा क्या हो जाता है, स्टोमच में जाता है, उसके बाद जो अपचा भोजन रहता है वो सारा कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत में क्या होता है, तो प्रोटीन्स का भी, फैट्स का भी, ग्लूकोज का, सारे चीज़ का क्या होता है वहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है, किसके द्वारा, बिली के द्वारा। और बिली उसको क्या करता है, तो ब्लड में मिक्स कर देता है, ठीक है। तो ये होता है किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, ये क्या है, तो गैसेस हैं। और वहाँ पे क्या होता है, हमारा ऊर्जा क्रिएट होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। इस तरीका से हमारा ये प्रक्रिया संपन्न होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, अब ये जो है से, अब यहाँ से एनर्जी क्रिएट होगा, तो यही एनर्जी क्या होता है, फास्फेट के रूप में, ठीक है, फास्फेट के रूप में, और एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी, ये जो ऊर्जा क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ये हमारा प्रक्रिया जो है पूरी तरीका से यहाँ समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी होता क्या है इसके बारे में, श्वसन होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब आते हैं रेस्पिरेटरी के बारे में कि श्वसन आखिर होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्वसन लिख के यहाँ पर डैश मारना, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन यानी श्वसन, श्वसन होता क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो श्वसन क्या होता है कि श्वसन, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया, श्वसन एक क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, तो अंतर्गत ये क्या करता है, ग्रहण की गई वायु, ग्रहण की गई, ग्रहण की गई वायु क्या करता है, तो ग्रहण की गई वायु का प्रयोग करके, ग्रहण की गई वायु का प्रयोग करके, ग्रहण की गई, जैसे बोल रहा है क्या कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रहण की गई वायु का प्रयोग करके क्या करता है, तो ऊर्जा का उत्पादन करता है, क्या करेगा, तो ऊर्जा का उत्पादन करता है, क्या करेगा, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत ग्रहण की गई वायु, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद जितने भी प्रक्रिया होते हैं, ठीक है, उस वायु का प्रयोग करके ऊर्जा का क्या कर देता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो है से रिस्पायरेशन जो है कितने टाइप्स में होता है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन जैसे कितने टाइप्स में होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये जो है से श्वसन, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन जैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि यह जो है से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह जो है से यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग बाह्य श्वसन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बाह्य श्वसन पढ़ते हैं, फिर सॉरी वायवीय श्वसन पढ़ते हैं, एरोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। क्या पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन। पहला क्या पढ़ेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, एनएरोबिक। क्या पढ़ेंगे, एनएरोबिक, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, वायवीय श्वसन क्या पढ़ेंगे, ये 2 चरण में होता है। पहला क्या होता है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन, वायवीय श्वसन जिसको बोलते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ये 2 टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरोबिक, फर्स्ट में एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है, वायवीय श्वसन किसको बोलते हैं, तो जो क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जो क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं क्या, वायवीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक ना, ऐसा श्वसन यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जो क्या होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोला जाता है। ठीक ना, अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनएरोबिक। क्या पढ़ेंगे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो ऐसा बोलेंगे कि ऐसा श्वसन, ठीक है, ऐसा ऐसा श्वसन, ऐसा श्वसन जो क्या हो, तो O2 की अनुपस्थिति, ठीक है, या फिर या CO2 की उपस्थिति, ठीक है, CO2 की उपस्थिति होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो अवायवीय श्वसन बोला जाता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति रहेगा और ऑक्सीजन के वहाँ पे अनुपस्थित है। जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, CO2 की उपस्थिति होगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग इस तरीका से कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या कि अब जो है से ये
ये तो पढ़ लिए कि क्या होता है वायवीय श्वसन, क्या होता है अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है तो उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। और जो क्या होता है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होगा तो उसको बोलते हैं क्या, तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोला जाता है। अब आते हैं कि इसका जो है कितने स्टेज में ये होता है इसके बारे में पढ़ें कि ठीक है ये कितने स्टेज में होता है इसके बारे में। तो लिखेंगे स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन, यहाँ पे स्टार देख के लिखेंगे स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन, स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, ये जो है श्वसन के चरण होते हैं, क्या होते हैं श्वसन के चरण, कितने चरण में होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है मुख्यतः कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण होते हैं। कितने चरण होंगे, 3 चरण। ये जो है मुख्यतः मुख्यतः 3 चरण में होता है, 3 चरण में होते हैं। कितने चरण में होते हैं ये, तो 3 चरण में होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसमें बाह्य श्वसन होता है, गैसीय श्वसन होता है, एक कोशिकीय श्वसन होता है। ये 3 तरीका का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। दूसरा क्या लिखेंगे, गैसीय श्वसन, गैसीय श्वसन। तीसरा क्या लिखेंगे, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। सबसे पहले बाह्य श्वसन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन। इसको लिखेंगे ट्रांसपोरेशन ऑफ गैस, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोरेशन ऑफ गैस। ठीक है, इसको लिखेंगे सेलुलर, ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन, क्या लिखेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन, क्या लिखेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, ये जो है क्या होता है 3 चरण में होता है, बाह्य श्वसन, गैसीय श्वसन और क्या होता है कोशिकीय श्वसन। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा जो सबसे पहले क्या लेते हैं, नाक के द्वारा सांस लिए। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, तो हमारा गले में जाता है। कहाँ जाता है, गले में जाता है। ठीक है, गले से कहाँ जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। ठीक है, फेफड़ा से कहाँ जाता है, तो हमारा रक्त में जाता है। कहाँ जाता है, रक्त में। रक्त से कहाँ जाएगा, तो कोशिका में जाएगा। रक्त से कहाँ जाएगा, कोशिका में जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ गया, तो नाक से गया गले में, गले से गया फेफड़ा में, फेफड़ा से गया रक्त में और रक्त से कहाँ चला गया, कोशिका में चला गया। ठीक है, अब जो होता है कोशिका के बाद क्या होता है, तो कोशिका के बाद क्या होगा, तो कोशिका के बाद यहाँ से लिख देते हैं कि कोशिका जो है ऊर्जा का क्या कर देता है, उत्पादन। कोशिका क्या कर देता है, तो ऊर्जा का उत्पादन कर देता है। ठीक है, यहाँ से ये, इसके बाद ये यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये चला आया। उसके बाद जो है अब देखते हैं कि ये 3 चरण में कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि नाक से कहाँ गया, नाक से फेफड़ा में। नाक से कहाँ गया, फेफड़ा में। तो ये होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, अब फेफड़े से कहाँ गया, ये तो रक्त में गया। फेफड़े से कहाँ चला गया, फेफड़े से रक्त में। तो इसको बोलते हैं गैसीय श्वसन। क्या बोलेंगे, ये होता है गैसीय श्वसन, गैसीय। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोरेशन ऑफ गैस, ट्रांसपोरेशन ऑफ गैस। ठीक है, ये कहाँ चला, सबसे पहले ये 3 चरण में, तो नाक से गया फेफड़ा में, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। उसके बाद जो फेफड़ा से कहाँ गया, ब्लड में गया,
तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसीय, गैसीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, तो कोशिका से कहाँ जाता है, तो ये कोशिका से कहाँ आता है, ये हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो क्या होता है, तो कोशिकीय श्वसन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन ही होता है। जो क्या होता है, कोशिका से जो ऊर्जा का निर्माण होता है किसमें होता है, तो कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, ये जो है से 3 तरीका से हमारा क्या होता है, तो रिस्पायरेशन होता है। किससे, तो नाक से गए गले में और गले से गए फेफड़े में। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा, ये क्या होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है। फेफड़े से कहाँ गया, रक्त में जो गैस गया उसको बोलता है ट्रांसपिरेशन ऑफ गैस, गैसीय श्वसन बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है कोशिका कहाँ चला जाता है, तो ऊर्जा का जब निर्माण हो जाता है, ऊर्जा का जब उत्पादन होता है, ठीक है, तो किसके द्वारा, तो ये कोशिकीय श्वसन के द्वारा क्या होता है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा कि जो बाह्य श्वसन होता है उसके क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाह्य श्वसन, क्या लिखेंगे, स्टार देके लिखेंगे बाह्य श्वसन, क्या लिखेंगे, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में। ये जो होता है क्या होता है, बाह्य श्वसन। इसमें क्या होता है बाह्य श्वसन, तो इसका लिखेंगे क्या, ये जो है से इसमें जो है से इसमें वायु को ग्रहण करके फेफड़ों में पहुंचाना, क्या होता है इसका काम, तो ये जो है से वायु को ग्रहण किया और वायु को ग्रहण करके कहाँ पहुंच जाता है, तो ये फेफड़े तक पहुंचाता है। ये इसमें जो है से बाह्य श्वसन काम करता है। ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें जो है से हमारा क्या होता है, तो नाक, ये क्या होता है, थ्रोट जो गला होता है वो, और उसके बाद क्या होता है तो हमारा लंग्स, ये जो है से ये किसके अंतर्गत आएगा, तो हमारा बाह्य श्वसन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये जो हमारा ऑर्गन्स जितने भी पार्ट्स जो हमारा भाग लिए क्या, तो नाक, थ्रोट एंड लंग्स। ठीक है, नोज, थ्रोट एंड लंग्स जो है से नाक, गला और फेफड़ा जो है से 3 जो है ऑर्गन्स जो भाग लिए किसमें, तो बाह्य श्वसन में। जो क्या करता है, नाक इसमें जो वायु को ग्रहण करके कहाँ तक पहुंचाने का काम करेगा, तो फेफड़े तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, इसके बारे में आते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखेगा स्टार देके, इसमें क्या होता है, तो इसमें CO2 को बाहर निकाला जाता है। क्या करते हैं, इसमें CO2 को बाहर निकालना, क्या करता है, तो CO2 को बाहर निकालना या फिर निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इसमें क्या होता है, तो CO2 बाहर यहाँ से लिख देते हैं कि बाहर निकलती है। जैसे अगर हम इनहेल किए हैं तो आउटहेल भी तो करेंगे, जैसे हम सांस खोले हैं तो सांस छोड़ते भी तो हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होता है किसके द्वारा, तो नाक के द्वारा, लंग्स के द्वारा और थ्रोट के द्वारा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, इसमें अब क्या होता है, तो इसमें इसे या फिर इसे लिख देते हैं, इसे सांस लेना भी कहते हैं। क्या कहेंगे, सांस लेना भी कहते
हैं, ठीक है, कहते हैं। सांस लेना भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या कि इसमें जो है से इसमें किसी भी किसी भी प्रकार का ऊर्जा का किसी प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन 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 नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें जो है से किसी प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। सांस लेना, सांस छोड़ देना, बस यही काम है इसका और कुछ नहीं। ये क्या करता है, तो सांस को इनहेल करता है, आउटहेल करता है, सांस को लिया, सांस को छोड़ देता है, ठीक है। कब, जब ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है उसके बाद जब CO2 बचता है तो क्या कर देता है, हम लोग नाक के द्वारा क्या करते हैं, तो गैस को निकाल देते हैं, ठीक है। यही काम होता है इसमें, ठीक। अब आते हैं इसमें जो हमारा जो है से इसमें ऑर्गन जो भाग लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से अंग जो है से इसमें जो अंग जो है से भाग लेते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो इसमें फर्स्ट नंबर में आएगा नोज, क्या आएगा, नोज, नाक, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, तो ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया जिसको बोल सॉरी थ्रोट बोलते हैं इसको, थर्ड गला जिसको बोलेंगे, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, लंग होगा, लंग में क्या होता है, फेफड़ा, ठीक है। ये जो है से तीन ऑर्गन्स जो है से हमारे श्वसन में भाग लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो ये जो है सो ऑर्गन हमारे क्या करते हैं, तो श्वसन क्रिया में जो मतलब क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है, इसमें क्या करता है, तो ये भाग लेते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा हमारा ये प्रोसेस संपन्न होता है, कौन सा, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक ड्राइंग के माध्यम से, ठीक है। ड्राइंग के माध्यम से, ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीका, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से इसका नाक एक हो गया है, इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग क्या करें, फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, हमारा एक लंग्स हो गया, और यहाँ से हमारा लंग्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से लेंगे, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद क्या होता है, इस तरीके से, इस तरीके से रहता है। और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, अलवेली, इस तरीके से, इस तरीके से फैला हुआ रहता है।
इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, तो ट्रैकिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, थ्रोट जो होता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये हमारा क्या कहलाता है, तो लंग्स, लंग्स है, ठीक है। ये जो हमारा क्या होता है, अल्वियली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्वियली बोलते हैं, अल्वियली, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्वियली, अल अल्वियली जो क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, वायु कूपिका जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु, वायु कूपिका, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जितने भी दिख रहे हैं ये क्या है, वायु कूपिका। ये क्या करता है, तो वायु को फिल्टर करने का काम करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, तो ये फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से फैला हुआ रहता है, ये क्या करता है, तो फिल्टर करने का काम करता है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो एक होता है फायरिक्स बोलते हैं इसको। ये जो है से फायरिक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, फायरिक्स। फायरिक्स क्या करता है, तो हमारा जो हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ये फायरिक्स, ठीक है। जिस ये क्या करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से किस नली में हमको भोजन को भेजना है, किस नली में वाटर को भेजना है, तो ये किसके द्वारा, फायरिक्स के द्वारा ये होता है, ठीक है। आते हैं फिर से, ट्रैकिया होता है, उसके बाद वोकल कॉर्ड, उसके बाद इसके नीचे क्या होता है, इस तरीके से एक डायफ्राम होता है। क्या होता है, एक डायफ्राम, यहाँ पे लिख देते हैं डायफ्राम। क्या होगा, डायफ्राम होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ से क्या लिए, एयर लिए, क्या लिए, एयर लिए, तो ये किसके द्वारा आ रहा है, तो ये ट्रैकिया से होते हुए आ रहा है ऐसे ना, और आते हुए कहाँ चला जा रहा है हमारा, तो लंग्स में चला जा रहा है। इस तरीके से हमारा क्या चला जा रहा है, लंग्स में एयर चला जा रहा है। ये एयर जो हम लोग लिए हैं कहाँ चला जा रहा है, तो हमारा लंग्स में जा रहा है, और लंग्स में जाने के बाद ये क्या कर रहा है, तो इस तरीके से ये जो हमारा क्या है, अल्वियली है, ये क्या करता है, तो फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद किसको देता है हमारा, तो ब्लड को देता है। अब ब्लड इसको क्या कर देता है, लंग्स में भेजता है, और वहां से पंपिंग होकर हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो आज तक इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन के अगले भाग को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए और बताइए ये हमारा क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।